हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आपका जो चैप्टर आता है लॉज ऑफ मोशन, तब आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि मान लीजिए कोई टेबल है जिस पर दो चीज़ें रखी हुई हैं जिनका मास m1 और m2 है, ठीक है। और हम अगर यहाँ से इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या एक्सेलरेशन डेवलप होगा और इसके अंदर क्या टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे ट्रिक्स के ज़रिए बताऊंगी। तो आप जब देखिए, जब इधर से आपका फोर्स लग रहा है तब आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो ये वाला मास है। आपने देखिए फॉर्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, F बाई एम, एक्सेलरेशन हो गया F बाई एम। तो यहाँ पर आपके मास, टोटल मास हो गया m1 प्लस m2, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F ओवर m1 प्लस m2, जब दोनों ब्लॉक्स एकदम सटे हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर टेंशन पूछा जाएगा तब आप कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन आप ध्यान देने वाली बात सुनिए, अगर आपका फोर्स इधर से लग रहा है, ठीक है, तो जो ये वाला मास है जो इससे दूर है वो आपको यहाँ ऊपर रखना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका ब्लॉक इस तरीके से है, m1 और m2, और फोर्स आपका इधर से लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर से फोर्स लग रहा है तो m1 वाला ब्लॉक इधर है, तब इस केस में जो टेंशन होगा वो होगा F इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर। तो ये बात बस आपको ध्यान रखनी है। एक्सेलरेशन तो दोनों केस में, चाहे इधर का केस हो चाहे ये केस हो, सेम फॉर्मूला है F अपॉन m1 प्लस m2। अब आप इसको कैसे याद करोगे, आपका फॉर्मूला था फोर्स इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स बाय m, तो यहाँ पर आप टोटल मास लोगे m1 प्लस m2, ओके। टेंशन क्या होता है, टेंशन फोर्स अपॉन m1 प्लस m2, और जब आपको इधर से फोर्स है तो इधर ये दूर वाला ब्लॉक जो है m2 वो ऊपर लेना है, अगर इधर से फोर्स है तो इधर ये जो दूर वाला ब्लॉक m1 है ये आपको ऊपर लेना है, ठीक है। तो अगर आप इसी में आप क्वेश्चन एक साथ ले लीजिए, अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि m1 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10 kg and m2 is equal to 20 kg and the force applied, let it be 100 newtons, okay. And you have to find the acceleration and tension for both the cases, when the force is applied from this side and when the force is applied from the where the mass m2 is kept, okay. तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है, इट्स वेरी सिंपल। फोर्स आपका क्या है 100 न्यूटन्स, और m1 प्लस m2 यानी 10 प्लस 20, that means we have 100 by 30 and I think you can easily solve it, meter per second square, clear, or you can solve it, that is 10, so 3.3 meter per second square, clear। तो बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर आपको टेंशन निकालना है फॉर द फर्स्ट केस, ओके, दैट इज फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ द 10 kg, तो आपका टेंशन हो जाएगा, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, तो आपका इस केस में टेंशन हो जाएगा, फोर्स आपका 100 न्यूटन, और इधर ये जो दूर वाला ब्लॉक है वो m2 है, m2 की वैल्यू कितनी है 20 ओवर 10 प्लस 20 that is 30, and we have 2000 over 30 and it is cancelled, that is 200 by 3 and the unit of tension is also Newton, clear। now in the next one, अगर हमारा इधर से फोर्स लग रहा है तो आपकी टेंशन की वैल्यू क्या होगी 100 into 10 over 10 plus 20 and 1000 over 30, clear, and you can easily solve it now। तो इस तरह का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट तरीके का पैटर्न आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। नाउ सी द केस सेकेंड।
मान लीजिए एक ब्लॉक ऐसे है और एक ब्लॉक ऐसे है जिसका मास m2 है और ये दोनों एक दूसरे से धागे से अटैच है। तो यहाँ पर इस धागे पर, इस स्ट्रिंग पर एक टेंशन डेवलप होगा। ठीक है, तो इस केस में हम किस तरीके से एक्सेलरेशन निकालेंगे जो कि इन ब्लॉक्स में डेवलप होगा और यहाँ पर इस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन जो दोनों ब्लॉक्स में डेवलप होगा वो सेम होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब टेंशन, क्योंकि ये मिडिल एरिया में स्ट्रिंग से अब ज्वाइन है, तो ये टेंशन निकालने के लिए आप देखिए इधर से फोर्स लगा है, तो आप इस ब्लॉक को नहीं लेंगे, आप इस ब्लॉक को लेंगे, दैट इज m2 इंटू एफ ओवर m1 प्लस m2। अगर ये फिगर आपका इस तरीके से हो जाए कि अगर आपके ये दोनों ब्लॉक्स ऐसे रखे हुए हैं, ये m1 है और ये m2 है और ये टेंशन यहाँ पर है और आपका जो फोर्स है वो इधर से है। ठीक है, तब इस केस में अगर आपको टेंशन निकालना होगा, ये मान लीजिए मैं T1 लेती हूँ, ये T2 लेती हूँ, ये T1 ये T2, तो इस केस में आपका जो टेंशन होगा वही सेम केस, ये अपोजिट वाला आप ये ऊपर लेंगे F इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। तो इस तरीके से अगर दो ब्लॉक्स हैं वो आपस में स्ट्रिंग से जुड़े हैं या बगल बगल रखे हुए हैं, तो उनका एक्सेलरेशन और टेंशन स्ट्रिंग्स में क्या डेवलप होगा जब अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास रहेगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ थर्ड पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप एक नेक्स्ट केस दीजिए, यहाँ पर अब आपके मान लीजिए 3 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 2 ब्लॉक की जगह अब आपके 3 ब्लॉक्स हो गए, तीनों ब्लॉक के मास अलग अलग है, m1 m2 और m3। तो हमें इस ब्लॉक में निकालना है कि कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा, या मान लीजिए m1 और m2 के स्ट्रिंग के बीच में जो टेंशन है वो निकालिए, या m2 m3 के ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग है, धागा है, उसमें क्या टेंशन होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो आप ये ध्यान देखिए, ये इधर फोर्स है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन डेवलप आपका वही फॉर्मूला हो जाएगा, दैट मीन्स फोर्स ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। जैसे आपका 2 का केस था वैसे ही आपका 3 का केस है। लेकिन आप टेंशन कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको T1 टेंशन निकालना है यहाँ वाला, तो आप देखिए इधर फोर्स है, तो T1 के पीछे आपके ये 2 ब्लॉक्स हैं, तो आपको m1 प्लस m2 प्लस m3 को ऐड करना है, क्लियर, इनटू फोर्स अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर, मतलब ये यहाँ पे स्ट्रिंग पे आपको निकालना है टेंशन, तो इन पीछे के जितने भी ब्लॉक हैं सबको ऐड कर लेना है इनटू फोर्स, और नीचे तो आपको सारे ऐड करने हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर T2 पर हमको निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ एक ही ब्लॉक है, तो m3 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर, मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल लेने की जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार हैं। ठीक है, या मान लीजिए मैं एक न्यूमेरिकल ले ही लेती हूँ कि अगर फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन है, ये मास मान लीजिए 10 है, ये 20 है और ये 30 है, या मान लीजिए ये 40 है। क्लियर, तो हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, फोर्स आपका 100, नीचे आपका हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 40, तो ये आपका हो जाएगा 100 बाई 40 20 61 70, that is 10 by 7. When you solve, you will get the answer, meter per second square. Similarly, for the tension 1, we have m2 plus m3, that is 20 plus 40 into 100. फोर्स आपको मल्टीप्लाई करना है, नीचे आपका ऐड होके कितना आ रहा है 70, that is 60 into 100 by 70, और इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 600 by 7 न्यूटन फॉर द T1 एंड T2 यू कैन इजीली सोल्व। आई थिंक आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पैटर्न आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अब बेटा इस तरह का एक केस ले लीजिए कि अगर आपके ब्लॉक्स किसी ऊपर रिकिट सपोर्ट से फ्रीली हैंग है, ठीक है, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैंगे जिनका मास m1 और m2 है और दे आर हैंग विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग।
okay, and these are two different points. For example, this point is A and this point is B, and we have to find the tensions at these points. तो जब इस तरह का केस होता है, जब ब्लॉक्स हैंग होते हैं, तो इस केस में जो नेट एक्सेलरेशन होता है दिस इज इक्वल टू 0. इन ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, ठीक है. और टेंशन अगर हमें निकालना हो तो अगर हमें T1 निकालना है यानी एट द पॉइंट ऑफ द A, तो इसके नीचे आप देखिए दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू ग्रेविटी G. और अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है B पॉइंट पे टेंशन T2, इसके नीचे देखिए केवल एक ब्लॉक है तो M2 इंटू G. तो इसी तरीके से कितने भी ब्लॉक होंगे तो आप आराम से टेंशन निकाल सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड केस कि आपका मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, जिसके ऊपर रेस्ट कर रहा है एक मास का ब्लॉक जिसका मास M1 है, और दूसरा ब्लॉक ये पुली से होते हुए उसके साथ अटैच होके लटका हुआ है जिसका मास M2 है. तो इस केस में आप ये निकालिए कि इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा. क्या जो एक्सेलरेशन यहाँ डेवलप होगा वही एक्सेलरेशन यहाँ डेवलप होगा. दूसरी चीज, यहाँ पे टेंशन कितना होगा इस स्ट्रिंग में जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और यहाँ पर आपका कितना टेंशन होगा. पहली चीज तो आपको ये बताएं कि यहाँ पर ये जो टेंशन होगा ये ऊपर की तरफ होगा जिसकी वजह से ये गिरे ना, और यहाँ पर ये टेंशन, ठीक है, इधर की तरफ होगा. यहाँ पर ये वेट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से आपका ये है. तो आपका नेट किस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे और टेंशन निकालेंगे, ठीक है. तो इस केस में क्योंकि एक आपका ब्लॉक नीचे लटका है और एक आपका टेबल के ऊपर रेस्ट पोजीशन पर है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो ब्लॉक आपका नीचे लटका हुआ है, ठीक है, दैट वन M2G ओवर M1 प्लस M2, जैसे हमारा पुराना फॉर्मूला था कि टोटल मास आप ऐड कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स के साथ नहीं होगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस ब्लॉक को हम 0 कर देंगे, M1 नहीं लेंगे, सिर्फ M2 इंटू ग्रेविटी, M2 इंटू ग्रेविटी दैट इज Mg इज इक्वल टू फोर्स. बट यहाँ पर जो मास होगा वो ये जो ब्लॉक आपका लटक रहा है केवल उसका लिया जाएगा. तो इस तरीके से क्योंकि जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा इन ब्लॉक्स में ज्यादातर इसी ब्लॉक की वजह से होगा, ठीक है. अब यहाँ से यहाँ तक जो धागा जा रहा है उसमें स्ट्रिंग कितनी डेवलप, उसमें टेंशन कितना डेवलप होगा, और ये जो धागा यहाँ से जा रहा है इस पुली के बाद इससे अटैच होके वहां पर कितना टेंशन डेवलप होगा. तो फर्स्ट केस में आपका जो टेंशन डेवलप होगा, ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ पर निकालिएगा, इसका आपको यूटिलाइज करना है इस टेंशन को निकालने में. तो टेंशन एट दिस पॉइंट फॉर द ब्लॉक विच इज रेस्टिंग ऑन द टेबल M1 इंटू A, ठीक है. तो टेंशन की यूनिट आपकी न्यूटन है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये जो धागा आपका लटका हुआ है इस स्ट्रिंग के केस में आपका जो टेंशन होगा वो आपका हो जाएगा M2 इंटू G माइनस A. ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में इसमें काम हो रहा है. दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं M2 इंटू G माइनस M2A. क्लियर? आपको जो फॉर्मूला याद हो आप वो याद कर सकते हैं, ठीक है. यानी इसमें सिंपली मतलब पहले आपको एक्सेलरेशन सॉल्व करना है. एक्सेलरेशन सॉल्व करके अगर इस केस के लिए टेंशन निकालना है इस वाली स्ट्रिंग के लिए, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई M1 इंटू एक्सेलरेशन, और ये जो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है अगर इसमें एक्सेलरेशन निकालना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई आफ्टर डिवाइडिंग विद बाय G माइनस A. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? दैट इज 9.8. इससे रिलेट करके मैं आपके साथ एक क्वेश्चन भी डिस्कस करने जा रही हूँ. आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगी. मान लीजिए यहाँ पर जो M1 मास है ये मान लीजिए मैं 10 kg लेती हूँ, और ये M2 जो मास है ये मान लीजिए मैंने 5 kg लिया, ठीक है. एंड नथिंग एल्स वी वांट फॉर द क्वेश्चन टू सॉल्व. तो एक्सेलरेशन आपका निकलेगा M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2. तो M2 की वैल्यू आपकी कितनी है 5, ग्रेविटी मान लीजिए हमने 10 ले ली, वैसे 9.8 लेते हैं. M1 प्लस M2 10 प्लस 50, तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 50 बाई 25 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. आपको टेंशन 1 निकालना है यानी उस स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर वाले में. तो M1 आपका कितना दिया हुआ है 10, तो 10 इंटू 2 यानी 20 न्यूटन. क्लियर? और ये जो स्ट्रिंग आपकी नीचे लटक रही है अगर आपको इसमें टेंशन निकालना है
तो m2 आपका हो गया 5, ग्रेविटी 10 minus 2, 10 minus 2 that is 8, that means 5 into 8 that is 40 न्यूटन। तो इस तरीके से आपका जो मेन फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे ब्लॉक कर दे रही हूँ, जिससे आप उसको लिख लीजिए। थोड़ा सा आप इसमें याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला है आपका इस वाली धागे के लिए, T2 टेंशन के लिए ये हो गया, ये T1 के लिए हो गया, एंड फॉर द एक्सेलरेशन डेवलप्ड इन द ब्लॉक्स ये हो गया, ठीक है। तो किसी टेबल टॉप पर अगर एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक पुली से ऐसे नीचे लटका हुआ है, तो इस केस में ब्लॉक्स में क्या एक्सेलरेशन डेवलप होगा और इन स्ट्रिंग्स में क्या टेंशन डेवलप होगा, ये फॉर्मूला है, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट केस। अगर इस तरीके की पोजीशन हो और दो ब्लॉक्स एक पुली के सहारे इस तरह से लटके हैं, ठीक है। एक ब्लॉक का मास m1 है, एक ब्लॉक का मास m2 है, और दोनों के मास अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें से एक का वेट ज्यादा होगा और एक का वेट कम होगा। तो जब ये बैलेंस पोजीशन पर आएंगे तो इन धागों पे टेंशन्स क्या होगी और इस ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा, तो हम वो किस तरीके से निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपली m2 माइनस m1 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। आप ध्यान दीजिए कि हर फॉर्मूले में नीचे जो भी दो मासेस होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर m2 आपका जो वेट भारी वाला है, आप उसमें से हल्के वाले को माइनस करेंगे, तो ये एक्सेलरेशन डेवलप है और दोनों ही ब्लॉक्स में सेम एक्सेलरेशन डेवलप होगा। दूसरी चीज, इस तरह का जो केस होगा, जो ये दोनों टेंशन होंगे इनकी वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। द टेंशन डेवलप्ड इन दिस स्ट्रिंग इज ऑल्सो इक्वल टू द टेंशन डेवलप्ड इन दिस स्ट्रिंग, एंड द फॉर्मूला फॉर द टेंशन फॉर दिस केस इज इक्वल्स टू 2 m1 m2 over m1 plus m2. Clear? Easy. You have to also to put g. Clear? 2 m1 m2 you have to multiply both the masses upon m1 plus m2. Now you can easily solve any question. For example, we have a weight of m1 is 10 kg and m2 is 30 kg. Okay? Now you have to solve for acceleration and for the टेंशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन में आपने क्या करना है, आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना है बहुत इजी है। एक्सेलरेशन हो जाएगा 30 माइनस 10 फॉर द ग्रेविटी आई एम गोइंग टू पुट ओनली 10, यू कैन ऑल्सो राइट 9.8 एंड 30 प्लस 10 एंड वी गॉट 20 by 40 into 10 and it is get cancelled, that is 4 5s are 20. So acceleration developed is 5 meter per second square in both the blocks. Now it's also very easy to find out the tensions developed in the strings, okay. You have to learn the formula for properly, then you can easily solve it. 2 m1 m2 g over the same thing m1 plus m2. So 2 into 10 into 30, value of gravity is 10. In some books you have to write 9.8, okay, as it is given. Now we have 2 into 3000 over 40, it is gets cancelled, 2 2s are 4, that is 150 Newton, okay. And both the value of T1 and T2 is same, which is equal to 150 Newton. I think it's easy for you to understand the concepts of pulley. कभी कभी बेटा इस तरह से भी एक क्वेश्चन आपके में रहता है कि कोई लिफ्ट है, ठीक, उसका कोई मास है और वो लिफ्ट स्टेशनरी पोजीशन पर है, तो उस समय इस लिफ्ट में कितना टेंशन होगा। अगर वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, असेंड कर रही है, यानी ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है और ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस लिफ्ट में हम कितना टेंशन फील करेंगे। और इसी तरीके से अगर लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में आ रही है तो वहां पर हम कितना टेंशन फील करेंगे।
ठीक है। तो जब लिफ्ट स्टेशनरी होगी तो इस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि लिफ्ट चल नहीं रही है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे टेंशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा जब लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आप ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो इस केस में आपका जो टेंशन हो जाएगा वो mg प्लस a। g आपकी ग्रेविटी है 9.8 और जो एक्सेलरेशन होगा ये मास ऑफ द लिफ्ट जो भी आपको दिया हो। और जब लिफ्ट हमारी नीचे की तरफ आएगी तो टेंशन हो जाएगा मास g माइनस a। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन आपका यहीं से लेती हूँ कि लिफ्ट का अगर मास मान लीजिए 500 kg है और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से लिफ्ट ऊपर जा रही है या लिफ्ट नीचे आ रही है, तो तीनों केसेस में लिफ्ट के अंदर कितना टेंशन होगा। तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन 0 है, तो नथिंग टू डू, वी हैव टू t माइनस t इज इक्वल टू 0। इन दिस केस मास ऑफ द लिफ्ट इज 500 एंड हियर 9.8 प्लस 2 दैट इज 500 इंटू 11.8। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 00 5 8 जा 40, 4 5 1 जा 5, 4 9 5 1 जा 5। क्लियर, तो ये आपका पॉइंट कट जाएगा, दैट मीन्स 5900 न्यूटन। क्लियर, सिमिलरली इन दिस वे यहाँ पर 500 हो जाएगा, 9.8 माइनस 2 ये हो जाएगा 500 इंटू 7.8 यानी 00 5 8 जा 40, 4 5 7 जा 35, 4 39 दैट इज 3900 न्यूटन। तो जब लिफ्ट नीचे आती है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू जी माइनस ए। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो g प्लस ए। ओके, और जब लिफ्ट स्टेशनरी है देन देयर इज नो टेंशन फेल्ट इन द लिफ्ट। क्लियर।